लेकिन इनको एक बार और ध्यान से बता दे रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन है इसको मैं अक्सर किसकी इक्वल लूंगा, y की इक्वल लूंगा। तो y की इक्वल दिया है तो मैंने माना है कि यार y बराबर दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, y इज इक्वल टू दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब पहली चीज तो यार इस तरह का क्वेश्चन मैंने कोई नहीं बताया आपको, या कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक फार्मूला बताया है आपको कि x टू दी पावर n वाला, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता था क्या, x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता था n x टू दी पावर n ये होता था। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में मैंने ये जो चीज है जो अंदर दिया हुआ है इसको अपन क्या मान लेंगे, t। तो t किसको माना, 2x प्लस 1 माना। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, y बराबर t टू दी पावर q। अब ये t है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, t के, तभी t का होगा, मतलब dy बाय dt, और यहाँ भी क्या हो गया d अपॉन dt इंटू t का क्यूब होगा। अब t का क्यूब बेटा फार्मूला तुम जानते हो, t का क्यूब किस तरह से डिफरेंशिएशन होगा, 3 आगे आएगा और t टू दी पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ये कितना 3 t टू दी पावर 2। अब 3 t की जगह t की वैल्यू रखो जो दिखती है 2x प्लस 1, समझे। अब पहली चीज तो आपने ये क्या निकाल लिया dy बाय dt, और दूसरी चीज आपको क्या दी है dt। तो dt को आप क्या करोगे, dt और किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो क्या हो जाएगा भाई 2 का तो होगा नहीं, d अपॉन dx किसका होगा, x का, और एक का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, 2 वैसे ही एक का x का डिफरेंशिएशन 1, मतलब कितना आया। अब ध्यान दो भाई, ये है dy बाय dt, ठीक है, ये है dt बाय dx, है ना। हमें एक्चुअल में क्या निकालना था, y है तो हमें निकालना था dy बाय dx, y था ना, ये y था और यहाँ x था, तो हमें निकालना था क्या dy बाय dx। तो हमने दो चीज निकाली है, ये और ये, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखो, ये है dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो ध्यान से देखो कि dt से dt कट गया भाई, dy अपॉन dx ही तो बचेगा। तो जब इसका और इसका आपस में गुणा किया तो इसका होगा, ये मतलब 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसके साथ इनको में क्या जाएगा 2, मतलब 6 2x प्लस 1 का होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब सेकंड क्वेश्चन समझो भाई, लॉग और ये पूरी चीज, पहली बात तो लॉग और इस पूरी चीज का हम डिफरेंशिएशन नहीं जानते, हम किसका जानते हैं, सिर्फ log x का। तो इस पूरी चीज को मैंने कुछ मान लिया, और मैंने मान लिया इसको 80, किसको sec x प्लस 10x को। तो मैंने देखा y बराबर log, और ये क्या माना बेटा मैंने t माना। तो जब t माना है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, t के, तो log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बराबर की, मतलब dy बाय dt और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec x प्लस 10x, समझे। अब ये हो गया dy बाय dt, अपन को निकालना क्या पड़ता है dy अपॉन dx, है ना। अब ये dt दिया है तो यहाँ क्या है x है, तो x का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, मतलब sec x का डिफरेंशिएशन क्या है sec x 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब यहाँ दोनों जगह से देखो तो sec x कॉमन भी आ रहा है, और 10x प्लस sec x बच रहा है। ये किसकी वैल्यू होगी dt अपॉन dx। लास्ट में क्या करना है, ये जो वैल्यू आ रही है और ये जो वैल्यू है, दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, dt से dt कटेगा तो dy बाय dx बचेगा। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, ये क्या है अपना 1 अपॉन sec x प्लस 10x इंटू sec x और 10x प्लस sec x, गॉट इट, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x, क्या बचा dy बाय dx इज इक्वल टू sec x। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊपर क्या दिया है अंडर रूट साइन x और अपॉन में क्या है साइन अंडर रूट x। तो सबसे पहली चीज तो ये पकड़ लो कि ऊपर मतलब हमें क्या दिया है न्यूमरेटर और नीचे दिया है डिनोमिनेटर,
क्लियर है? क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या? यहाँ पे नहीं कट रहा। डायरेक्ट आपको क्या लगाना पड़ेगा? फार्मूला। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों चीज दी हो तो फार्मूला क्या होता है? डिनोमिनेटर हर वैसे ही अंश का डिफरेंशिएशन मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस क्या न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये फार्मूला था। अब बात समझेंगे अपन कि यहाँ पर ये फार्मूला लगने वाला है। तो y का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाय dx है ना, dy बाय dx। x क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ सब जगह x है तो x की रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। अब हमने देखा डिनोमिनेटर मतलब साइन रूट x वैसे ही किसका डिफरेंशिएशन होगा भाई साहब? अंडर रूट साइन x का माइनस न्यूमरेटर वैसे ही अंडर साइन x साइन अंडर रूट x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिखूं साइन स्क्वायर अंडर रूट x है ना। अंडर रूट x के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, किसके ऊपर होगा? साइन स्क्वायर अंडर। चलो बेटा अब ध्यान से देखो कि मैंने किया dy बाय dx साइन अंडर रूट x एज इट इज होगा। अब अंडर रूट साइन x तो ध्यान देना, पहली चीज एक बात समझो कि भाई रूट साइन x का कोई फार्मूला ही नहीं है ना। रूट साइन x का कोई फार्मूला नहीं है। तो मैंने मान लिया कि रूट साइन x के अंदर क्या है? x है, x है मान लो। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैंने मान लिया कि इसकी जगह सपोज x ही लिखा है, t लिखा है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। अब रूट x किसको माना था? है ना। अब अपन ने इसको माना था ना, sin x को x मान लिया था, तो अगेन sin x का अपन को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझे नहीं? समझ रहे किस तरह से डिफरेंशिएशन किया? ये वैसे ही वैसे ही लिखा। रूट sin x का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि यार रूट x यदि है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x। तो इसको रूट x माना तो इसलिए इसको यहाँ लिख दिया। अब जिसको अपन मानते हैं उसका हम अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा क्या आएगा? माइनस अंडर रूट साइन x फिर साइन अंडर रूट x। तो बेटा साइन अंडर रूट x, पहली बात तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है, अंडर रूट x का नहीं होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो रूट x है तो रूट x कर दो। अब रूट x को t माना था तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर रूट x। समझ रहे बात? अगेन dy बाय dx यहाँ और यहाँ। तो ऊपर बच रहा है साइन रूट x, नीचे आ गया है यहीं पे 2 अंडर रूट साइन x और साइन x का फिर से डिफरेंशिएशन हुआ तो प्लस का cos x। यहाँ पे बात समझो तो माइनस अंडर रूट साइन x इंटू कॉस अंडर रूट x इंटू 1/2 अंडर रूट यही होगा। डिवाइडेड बाय क्या हो गया? साइन स्क्वायर अंडर रूट x हुआ। ठीक है। अब ये दोनों चीज काय में है? माइनस में है। चाहो तो दोनों से एलसीएम ले लो, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो और बाकी चीजों को नीचे निकाल दो बाहर। तो हमने देखा कि पहली चीज तो दोनों जगह से 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो सबसे पहले नीचे लिख देंगे। 2 नीचे आ गया किसके पास? साइन स्क्वायर अंडर रूट x के पास। अब देखो यहाँ क्या बच रहा है? रूट साइन x और यहाँ क्या बच रहा है? रूट x। तो एलसीएम में दोनों ही चीज आने वाली है। एलसीएम में दोनों चीज आएगी। ऊपर क्या आएगी? अंडर रूट साइन x और इस तरफ क्या आएगा? अंडर रूट x। अब ऊपर देखो जरा ध्यान से कि भाई अंडर रूट x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। तो यहाँ जब अंडर रूट x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? कुछ बदल रहा है क्या? कुछ नहीं बदलेगा। अंडर रूट x इंटू साइन अंडर रूट x और फिर क्या? cos x। ठीक। फिर माइनस अंडर रूट साइन x का यहाँ होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस साइन x। भाई देखो ना रूट साइन x का रूट साइन x में साइन x इंटू क्या? cos अंडर रूट x। अब बाकी की चीजों को नीचे ले आओ। तो हम देख रहे हैं ऊपर बच रहा है रूट x
अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस x माइनस साइन x कॉस अंडर रूट x डिवाइडेड बाई, ये सब नीचे जाएगा तो कुछ इस तरह से लिखा गया 2 अंडर रूट साइन x है इंटू रूट x और साइन स्क्वायर रूट x, ये आपका आंसर। ठीक है, कर लो इसको। ये क्वेश्चन है अपना y इज इक्वल टू e टू दी पावर sin x अपॉन sin x टू दी पावर n। क्या लिखा है ये? x टू दी पावर n। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात, ये यहाँ भी ये समझ आ रहा है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, अंश और हर वाला। तो अंश और हर का फार्मूला क्या होता है? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सीधे ही लगा रहा हूँ, है ना। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो dy है dx। फार्मूला क्या होता है? डिनोमिनेटर वैसे ही, मतलब sin x टू दी पावर n वैसे ही, और इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का e टू दी पावर sin x पर माइनस न्यूमरेटर वैसे ही, sin x वैसे ही, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर क्या है? sin x टू दी पावर n। ठीक है, अपॉन साइन इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर x टू दी पावर n, चलेगा ना। अब ऊपर का डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई dx साइन x टू दी पावर n। अब ध्यान से सुनना, d अपॉन dx e टू दी पावर साइन x। तो पहली बात तो बेटा e टू दी पावर साइन x का डिफरेंशिएशन को कोई फार्मूला नहीं बताया मैंने आपको सिर्फ इसका फार्मूला बताया है कि यदि e टू दी पावर x है तो उसका फार्मूला, उसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x हो जाता है। तो मान के चलो कि ये पूरी चीज मेरे लिए x है, ये पूरी चीज मेरे लिए क्या है? x है। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन वही होगा, मतलब e टू दी पावर sin x का यदि मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो e टू दी पावर sin x ही होगा। परंतु मैंने किसको माना है? sin x को माना है, तो इसका अगेन मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका अगेन मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आगे देखो, माइनस e टू दी पावर sin x इनटू d अपॉन dx। अब ध्यान दो, sin x का डिफरेंशिएशन पता है मुझे, sin x टू दी पावर n का मैं नहीं जानता, तो इस पूरे को मैंने मान लिया, t मान लिया इस पूरे को। तो sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x टू दी पावर n, और t क्या है? x टू दी पावर n। अब जिसको मैंने माना था उसका डिफरेंशिएशन मैं अलग से करूंगा, x टू दी पावर n को मैंने माना। अब नीचे क्या आ गया? sin स्क्वायर x टू दी पावर n, sin स्क्वायर x टू दी पावर n। ध्यान से सुनो, dy बाई dx है, sin x टू दी पावर n है, sin x टू दी पावर n है, इनटू t sin x है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x माइनस e टू दी पावर sin x इनटू cos x टू दी पावर n, इसका डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n माइनस डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x टू दी पावर n। क्या समझ रही है? आ गया? चलो करो इसको फिर आगे। हां, क्या है बेटा क्वेश्चन? log अंडर रूट 1 माइनस cos mx अपॉन 1 प्लस cos mx, और वी हैव टू फाइंड dy बाय dx इज इक्वल टू, फाइंड करना है ऊपर, है। ये क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सी बात है कि ये y के इक्वल है। तो मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के से पहले मैंने लिया y इज इक्वल टू log अंडर रूट 1 माइनस cos mx अपॉन 1 प्लस cos mx। ठीक है, अच्छा बेटा ध्यान से सुनो और समझो कि log अंडर रूट कुछ भी दिया है मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ एक फार्मूले को जानता हूँ, सिर्फ इतना जानता हूँ कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x। मैं log इस पूरे का फार्मूला नहीं जानता, तो इस पूरे को मैंने मान लिया t। किसको? अंडर रूट 1 माइनस cos mx अपॉन 1 प्लस cos mx को, है, इसको मैंने मान लिया t। तो जब मैं पूरे रूट को t मान रहा हूँ तो log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ध्यान से सुनना, dy बाई dx
और log t, ये पूरा क्या मान लिया अपन ने t, तो इस t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/t, 1/t मतलब 1 के अपॉन में ये सब चीज हो जाएगी, ये सब चीज हो जाएगी मतलब क्या 1 माइनस cos mx और अपॉन 1 प्लस cos mx। अब किसको t माना है बेटा, इस अंडर रूट को कुछ माना है ना अपने t, तो इसका अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके बाजू में लिख देंगे इनटू डी अपॉन डी एक्स। और किसको t माना था इसको, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos mx अपॉन 1 प्लस cos mx। क्लियर है। अब इसको जरा मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ dy बाई dx है। अच्छा बेटा इसके ऊपर मैं अलग से रूल लगा सकता हूँ और इसके ऊपर भी अलग से रूल लगा सकता हूँ, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस cos mx अपॉन 1 माइनस cos mx। क्लियर। अब बात समझो, डिफरेंशिएशन हो रहा है बेटा अंडर रूट 1 माइनस cos mx और अपॉन 1 प्लस cos mx। तो ये पूरे का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो भाई साहब, आप सिर्फ इसका जानते हो, इसका जानते हो, जो क्या जानते हो 1/2 रूट x होता है ना। तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। रूट x की जगह आपको सिर्फ इतनी सारी चीजें लिखना है और कुछ नहीं करना है। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसको अपन t मान लेंगे और डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x की जगह पे क्या इनटू किसको t माना है, अंदर वाली चीजों को माना है, और अंदर x थोड़ी नहीं था, अंदर तो ये सब था, तो x की जगह पे हमने इसको रख दिया। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब d अपॉन dx किसका 1 माइनस cos mx अपॉन 1 प्लस cos mx का। समझ रहे हो बात। अब बात समझो, जब बेटा ये चीज ऊपर जाएगी तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी बिल्कुल इसी के जैसी अपॉन 1 माइनस cos mx। क्लियर है। जब ये चीज ऊपर गई तो ध्यान से देखो वही चीज हो गई फिर 1 प्लस cos mx अपॉन 1 माइनस cos mx और नीचे 1/2 कुछ ऐसा है ना 1/2 यहाँ। समझे बात। अब बात हो रही है इसके डिफरेंशिएशन की, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फार्मूले लग जाएगा और आप सबको आता है फार्मूला, कौन सा फार्मूला होता है 1 प्लस cos mx का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर वैसे ही बेटा 1 प्लस cos mx वैसे ही, डिनोमिनेटर वैसे ही न्यूमरेटर का किसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos mx का माइनस 1 माइनस cos mx d अपॉन dx 1 प्लस cos mx। ठीक है। अब बात आगे समझो कि जब बेटा ये चीज है और ये चीज है दोनों रूट के अंदर है, ये देखो दोनों रूट के अंदर है, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रूट हटेगा, क्योंकि भाई ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, मतलब क्या बच रहा है यहाँ ऊपर बच रहा है 1 प्लस cos mx तो नीचे बच रहा है 1 माइनस cos mx और नीचे क्या है 1/2 की तो है 1/2 की तो है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो नीचे बच रहा है ये, ऊपर का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो नीचे क्या बच रहा है 1 प्लस cos mx का होल स्क्वायर, यहाँ बच रहा है 1 प्लस cos mx। डिफरेंशिएशन करोगे 1 का तो ध्यान दो 1 का डिफरेंशिएशन होता है चाहिए माइनस वैसे की वैसे ही लगाओगे। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस है ही, जब cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस sin x मतलब प्लस और sin mx। अब mx को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा भाई क्योंकि इसको माना है, तो अब डिफरेंशिएशन किसका करोगे mx, समझ रहे हो। फिर माइनस अंदर देखो 1 माइनस cos mx 1 का 0 प्लस cos mx का क्या हो जाएगा माइनस sin mx और फिर mx को माना था कुछ तो mx का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको कर लो फिर आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो अब क्या हो रहा है, एक चीज दिख रही है
इससे भी पहले ये काट दूँ, एक बार गया। अब नीचे देखो क्या क्या बच रहा है। तो डिनोमिनेटर में देखा भाई, पहले बच रहा है 2 1 माइनस cos mx, यहाँ बच रहा है 1 प्लस cos mx, मतलब 2 1 माइनस cos mx और एक बच रहा है 1 प्लस cos mx। ऊपर देखते हैं जरा, ऊपर है 1 प्लस cos mx, 1 प्लस cos mx sin mx और mx का डिफरेंशिएशन होगा भैया, तो x का हो जाएगा 1 और बचेगा क्या m, समझना। m x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, m आगे आएगा और dx x का होगा, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और बचेगा इनटू में m, तो m इनटू 1 में कितना m है, समझे। अब देखो बीच में क्या है माइनस, फिर क्या है 1 माइनस cos mx माइनस, फिर क्या है माइनस sin mx इनटू वही m, समझे। अच्छा ये माइनस है बेटा, इस माइनस को हटा के यहाँ प्लस कर दूं, ये चीज हो गई। अब बताओ दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, sin mx और m कॉमन आ रहा है, क्या है sin mx और m कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लिया मैंने कि भैया sin mx इंटू m है ना, m और sin mx कॉमन आया, तो यहाँ क्या बच रहा है 1 प्लस cos mx और प्लस 1 माइनस cos mx अपॉन में क्या बचा 2 1 माइनस cos mx प्लस cos mx, ठीक। अब ध्यान दो, cos mx से cos mx गया, कितना बचा 2, ऊपर वाले से नीचे वाले 2 चला जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है m इंटू साइन mx और नीचे बचा 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। यहाँ पे एक फार्मूला समझ आ रहा है कि a माइनस b का और a प्लस b का, समझ आ रहा है। फार्मूले क्या होते हैं, a स्क्वायर मतलब 1 और b स्क्वायर मतलब कितना cos स्क्वायर है ना। अब इस चीज को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, m इंटू साइन mx इज इट इज, और 1 माइनस cos स्क्वायर mx क्या होता है साइन स्क्वायर mx, तो एक स्क्वायर से साइन कटा, क्या बचा m अपॉन साइन mx बचा, ये आपका ठीक है। ओके प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है बेटा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन होता है वो किसके इक्वल होता है, y के, तो y बराबर एक्चुअल में हमें ये सब चीज दी हुई है, ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया तो देखा कि ये सब जो चीज है ये y के बराबर है। अब y के बराबर है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, मतलब कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, अधिहार वाला, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला, तो सीधे फार्मूला में लगा रहा हूँ, आप लोग जानते हो। तो मैंने किया dy बाय dx, फार्मूला क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर क्या है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x हुआ, हर वैसे ही x का डिफरेंशिएशन माइनस अंश वैसे ही dx प्लस e टू दी पावर माइनस x, अंश वैसे ही हर का डिफरेंशिएशन, हर क्या है e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, करो है डिफरेंशिएशन। तो जब डिफरेंशिएशन किया आपने तो देखा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x एज इट इज, e टू दी पावर x वैसे ही e टू दी पावर माइनस x है, ध्यान से समझना मेरी बात। कभी भी e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e टू दी पावर x ही होगा, क्लियर है। यदि ऐसा हो कि e टू दी पावर मान के चलो कि 2x है, e टू दी पावर मान लिया 2x है, तो आपको भाई e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x हो गया,
e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन मेथड देखो ध्यान से। e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? e टू दी पावर 2x है। अब बेटा 2x को, क्योंकि अपन जानते हैं e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, परंतु यहाँ e टू दी पावर 2x था, तो e टू दी पावर 2x को मैंने मान लिया t, तो e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2x ही हुआ। लेकिन इसको जब मैंने माना ना ये x थोड़ी नहीं 2x, तो इसको मुझे अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचा? 2 और x का हो गया 1, मतलब कितना आया? 2 e टू दी पावर 2। और बात समझ लो कि e टू दी पावर 3x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ध्यान से समझना, 3 को आगे लिख देना, e टू दी पावर 3 है ना। e टू दी पावर 5x है, तो डिफरेंशिएशन 5 e टू दी पावर 5x। क्लियर है? अच्छा, e टू दी पावर -x है, तो -x का मतलब समझ रहे हो? -1 है, -x का मतलब -1 है, तो -1 आगे आएगा e टू दी पावर -x। समझे कि नहीं? माइनस e टू दी पावर -x। हाँ, माइनस e टू दी पावर -x। तो यहाँ पर भी अब हम वैसे ही करने वाले हैं कि भाई e टू दी पावर -x का डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर -x ही होगा, यही होगा, परंतु यहाँ माइनस है इसलिए आगे माइनस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर, यहाँ माइनस है तो आगे आ गया प्लस e टू दी पावर -x अपॉन e टू दी पावर x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x का होल स्क्वायर। ध्यान से समझो क्या क्या हो रहा है। अब बचा आपके पास e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? सेम होगा तो हम स्क्वायर कर देंगे, इससे ही लिखा है ना। यहाँ पर क्या बच रहा है अब? e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x, और यहाँ e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x, यहाँ भी सेम हो गया। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से समझो, ऊपर से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन तो नहीं आ रहा है, लेकिन होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो रहा है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? ये आंसर, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना। आगे और सॉल्व हो जाएंगे कैसे। तो पहले हम देख रहे हैं यार कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा ab, पर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। नीचे क्या बना? होल स्क्वायर, है ना। वैसे तो यहाँ पे कर सकते हो, और नहीं तो आगे भी सॉल्व इसको कर सकते हो आप। तो आगे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो कि यदि मैंने यहाँ से ब्रैकेट खोला, ओपन किया, तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस भी माइनस हो गया, e टू दी पावर 2x e टू दी पावर 2x, इससे ये गया -2 और -2। तो ध्यान से समझो, e टू दी पावर x और e टू दी पावर -x है बेटा, तो प्लस x और माइनस x, मतलब ऐसा कुछ लिखा है, तो e टू दी पावर x माइनस x मतलब कितना? e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, मतलब ये चीज कितना है? 1 है, और ये चीज कितनी है? 1 है। तो -2 और -2 एक्चुअल में कितना आ गया? -4, और नीचे क्या है? e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x का। समझ आया? कोई डाउट? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।